हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का जो 6 चैप्टर है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जरूर देख लेना, विद सॉल्यूशन किए हैं। आज अपन इस वीडियो पे बात करने वाले हैं वेदर एंड सीजन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट लिख दिया करो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेदर एंड सीजन। वेदर मीन्स होता है मौसम, और सीजन मतलब होता है ऋतु। ड्यूरिंग विंटर ब्रेक के दौरान रिया विजिटेड हर कजिन इन शिमला। तो रिया है वो शिमला में अपने चचेरा भाई है उससे मिलने गई थी। सी सा स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पे उसने क्या देखा कि वहां पे बर्फ गिर रही थी, और ऐसा उसने पहली बार देखा था। एंड वियर थिक वुलन क्लॉथ्स, और वहाँ पे मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़े थे उनके। इट इज़ सो कोल्ड हियर, यहाँ तो बहुत ठंड है। बट एट होम इन चेन्नई इट इज़ नेवर लाइक दिस, लेकिन मेरा जो घर है चेन्नई में वहाँ तो ऐसा कभी नहीं देखा। सी सेड, उसने कहा। हर कजिन एक्सप्लेन, उसका जो भाई है, कजिन भाई है, उसने एक्सप्लेन किया हाउ डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट वेदर एंड सीजन, कि अलग अलग जगह अलग अलग ऋतुएं होती हैं। दैट डे रिया बिगेन टू वंडर, उस दिन से रिया ने सोचने लगी कि वेदर चेंज अक्रॉस इंडिया, तो पूरे भारत में कैसे मौसम चेंज होता होगा। नेक्स्ट है वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस ऑन ए पर्टिकुलर डे। वेदर किसको बोलते हैं? वेदर इज ए कंडीशन है ऑफ द एयर, अपने चारों तरफ की जो हवा होती है एक पर्टिकुलर डे के, एक स्पेशल दिन। मतलब आज के दिन जैसे अपने चारों तरफ कैसी हवा है, गर्म है, ठंडी है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। तो वेदर मतलब क्या हुआ कि डे टू डे कंडीशन होती है, उसको वेदर बोलते हैं। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी और कोल्ड। तो ये क्या है? ये धूप, बादल, बरसात और क्या है, और ठंड भी हो सकती है। वेदर चेंज एवरी डे एंड अफेक्ट दैट वी वियर एंड व्हाट वी डू। तो वेदर है, मौसम है, हर दिन बदलता रहता है और हमारे पहनावे और गतिविधियों को प्रभावित करता है। मतलब आज ठंड है, गर्मी है, प्रत्येक दिन बदलता है, और जैसा मौसम होता है वैसे ही अपन कपड़े भी पहनते हैं। सीजन इज ए पीरियड ऑफ द ईयर विथ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर। सीजन इज ए पीरियड, एक पीरियड है ऑफ द ईयर विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर। ऋतु या वर्ष, सीजन एक क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है एक वर्ष के दौरान। तो ऋतु है वर्ष की एक अवधि होती है, मतलब एक वर्ष होता है, उसके अंदर 4 महीने, 3 महीने एक जैसा मौसम रहेगा, 3 महीने एक जैसा मौसम रहेगा, तो उसको काइंड है, उस कंडीशन है। तो वेदर की अलग अलग कंडीशन होती हैं। देर आर 4 मेन सीजन्स इन इंडिया में 4 मुख्य सीजन होती हैं, ऋतुएं होती हैं। पहला है समर, दूसरी विंटर सीजन होती है, रेनी होती है, और ओनम होती है। ओनम को अपन स्प्रिंग भी बोलते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड ब्रिंग चेंज इन नेचर। और हर एक सीजन कुछ महीने रहती है और नेचर में कोई ना कोई चेंज लाती है, अपने फूड में चेंज लाती है, एंड क्लोथ्स एंड डेली लाइफ, और अपने डेली लाइफ और अपने कपड़ों में भी चेंज लाती है। बिल्कुल मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स रीड फर्दर टू नो मोर अबाउट वेदर एंड सीजन। तो अब अपन ज़्यादा जानते हैं वो ऋतु और मौसम के बारे में। ए मेमोरेबल जर्नी, एक यादगार यात्रा। ड्यूरिंग द वेकेशन वी प्लान्ड ए ट्रिप टू जैसलमेर। हमने एक ड्यूरिंग ए वेकेशन, छुट्टियों में हमने एक वेकेशन, ड्यूरिंग ए वेकेशन सर्दियों के अंदर, वी प्लान्ड ए ट्रिप टू जैसलमेर। जब हमारी छुट्टियां हुई थी तो हम जैसलमेर घूमने की योजना बनाई। तो मतलब क्या हुआ कि छुट्टी आई तो कहाँ गए? जैसलमेर घूमने गए। अर्ली इन द मॉर्निंग और बस सेट टू ऑफ फ्रॉम द सोहनपुर। और सुबह सुबह हमारी बस है वो सोहनपुर से
कहाँ के लिए रवाना हुई? हेडिंग टुवर्ड्स द गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर। मतलब क्या? स्वर्ण नगरी जैसलमेर। जैसलमेर का दूसरा नाम क्या होता है? स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। तो हमारी बस है वो जल्दी सुबह सोवनपुर से कहाँ की ओर रवाना हुई थी? गोल्डन सिटी जैसलमेर की तरफ रवाना हुई। ए द बस मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, वी फेल्ट द इंटेंस हीट एंड ड्राई विंड टू द डेजर्ट। अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ी तो हमको महसूस हुई क्या? इंटेंस हीट, गर्मी, एंड ड्राई विंड ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान होता है, आपको पता है जैसलमेर में, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ हवा भी क्या होगी? ड्राई होगी, और क्या होगी? गर्मी ज़्यादा होगी रेगिस्तान के कारण। तो टोवरिंग सैंड ड्यून्स स्ट्रेच आउट ऑफ एवरी डायरेक्शन, और वहाँ पे क्या हुआ? हर तरफ ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के टीले फैले हुए थे। विथ जाइंट, जिनके अंदर जाइंट यानी विशाल, विंड टर्बाइन stand all among them. Curious, some children peered out the window and exclaimed. अब क्या हुआ कि वहां पे बड़े बड़े, जिस प्रकार से क्या है कि पवन होते हैं, पवन टर्बाइन मतलब पवन चक्की होती है, उस टाइप के उनके बच्चों ने क्या हुआ कि विंडो से बाहर झांक कर देखा, तो उनको ये बड़े बड़े चीजें दिखाई दी हवा के अंदर। विंड टर्बाइन दिखाई दिए बड़े बड़े, पवन चक्की को बोलते हैं ना। लुक एट दोज एनॉर्मस फैंस, व्हाट आर दे फॉर। तो वो विंडो से, बस की विंडो से बाहर जागते हैं तो उनको बाहर की तरफ दिखाई दिया कि बड़े बड़े टर्बाइन, तो बोलते हैं कि देखिए ये क्या है और ये क्या काम करते हैं। द कंडक्टर, तो कंडक्टर सीटेड नियर बाई, जो कंडक्टर सीट पे बैठा था उनके पास में ही, स्माइल एंड एक्सप्लेन, उसने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया। दीज आर विंड मिल, ये क्या होती हैं? पवन चक्कियाँ होती हैं। एज द ब्लेड्स स्पिन विद द विंड, और इनकी जो ब्लेड्स होती हैं वो हवा से घूमती हैं। द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ एंड देन गस्ट ऑफ डस्टी विंड ब्लो थ्रो द ओपन विंडो। अब जैसे जैसे वो क्या आगे बढ़ते हैं तो हवा के साथ सभी की जो खुली विंडोज थी बस की, उनके अंदर क्या है? डस्ट आ रही थी, क्योंकि वहाँ डेजर्ट ज़्यादा है। तो मेकिंग अस रब और आई, और उनकी आंखों में मिट्टी जा रही थी तो वो अपनी आंखें मलनी पड़ रही थी, उनको रब करना पड़ रहा था। फिर है द स्corching weather made everyone feel thirsty frequently, और वहाँ पे चिलमिलाती धूप थी तो सबको बारी बारी गर्मी से क्या हुआ? प्यास लग रही थी। एंड और वाटर बॉटल्स गेट एम्पटाइड क्विकली, और उनकी वाटर बोतल जल्दी जल्दी खाली हो रही थी, मतलब उनको प्यास लग रही थी तो वो पानी ज़्यादा पी रही थी। अलोंग द वे वी सा हैड ए केमल्स वॉकिंग ग्रेसफुली अक्रॉस द डेजर्ट। अब उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि केमल है वो आराम से चल रहे थे, केमल का झुंड था। एंड इम्प्रेसिव साइट अगेंस्ट द वास्ट सैंडी लैंडस्केप, और उन्होंने देखा कि रेगिस्तान के अंदर वो शानदार तरीके से अच्छे से चल रहे थे, ऊँटों की एक झुंड था उसको चलते हुए देख रहे थे। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। द ट्रेन राइड एक्सपीरियंस। अब उन्होंने क्या? ट्रेन की सवारी का अनुभव किया। अब वो क्या है? जैसलमेर पहुंच जाते हैं तो फिर वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। देखो ये, आफ्टर अबाउट एन आवर एंड ए हाफ वी रीच्ड जैसलमेर रेलवे स्टेशन। वो क्या होते हैं कि लगभग 1.5 घंटे बाद, 1 और आधा घंटा होता है, 1.5 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। एंड बोर्डेड ए ट्रेन, और ट्रेन में सवार हो जाते हैं सारे के सारे। ए द ट्रेन पुल्ड अवे, अब ट्रेन क्या होती है? चलती है। वी नोटिस्ड ए ग्रेजुअल चेंज इन द लैंडस्केप, अब जैसे जैसे वो ट्रेन आगे चलती है तो उनको नोटिस करते हैं कि क्या है? धीरे धीरे चेंज आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है बाहर के दृश्य में। द गोल्डन एंड बिगेन टू गिव वे ए पैचेज ऑफ ग्रीनरी, स्मॉल सर्ब्स एंड यंग ट्रीज बिगन अपीयर। अब जैसे जैसे वो जैसलमेर से आगे तरफ चलते हैं
अब वो आगे कहाँ जा रहे हैं, वो आगे जाएंगे माउंट आबू की तरफ। तो देखो अब जो आगे आएगा, तो अब जैसलमेर से वो आगे चल रहे हैं, तो जैसलमेर पूरा डेजर्ट इलाका था, वहाँ पे प्लांट नहीं थे। अब वहाँ से जैसलमेर से जो ही आगे की तरफ निकले तो उनको देखा कि कुछ चेंज आ रहा है बाहर की तरफ, छोटे छोटे पेड़ शुरू हो गए हैं, बस ये झाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं अब धीरे धीरे। फिर है लुकिंग थ्रू द विंडो। अब विंडो से देखा उन्होंने, तो वी रियलाइज्ड हाउ द ज्योग्राफी वाज चेंजिंग अराउंड अस। अब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बाहर ज्योग्राफी में चेंज आ रहा है, भूगोल में चेंज आ रहा है, भूगोलिक कंडीशन में। एज द ट्रेन नियर आबू रोड, अब जैसे जैसे ट्रेन आबू रोड के नज़दीक पहुंचती है, द एयर टर्न्ड कूलर, अब हवा ठंडी हो जाती है। अब पता है माउंट आबू के आसपास ठंड ज़्यादा है। बाई सनसेट, जब सूर्य अस्त होता है, जेंटल ब्रीज हेड सेट इन, अब जैसे ही सूर्य अस्त होता है हल्की हल्की हवा चलने लगती है। प्रमोटिंग सम ऑफ अस टू रैप देमसेल्व्स इन शॉल एंड स्वेटर्स, अब जैसे जैसे हवा चलने लगती है तो कुछ लोगों ने शॉल और स्वेटर ओढ़ लिए। Excitement sparkled on our face as we imagine what is the weather would be like in Mount Abu। अब ये देखा तो माउंट आबू के अंदर मौसम कैसा होगा, इसकी कल्पना करते हुए उनके चेहरे हैं वो उत्साह से चमक रहे थे, एक तरह से स्पार्कल्ड हो रहे थे एक्साइटमेंट से। अब देखो एक मैप देखना, आपको मैप जरूर आना चाहिए। अगर आपको राजस्थान का मैप जानना है कि कैसे आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन सी जगह आती है और कैसे उसको फिल किया जाता है, तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा मैप याद करवा दूंगा पूरा का पूरा। तो आप ये मैप देखिए, मैं नीचे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपका मैप का वीडियो लेके आऊँगा, आपको मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो जैसलमेर, जैसलमेर देखो किस साइड के अंदर है, तो देखो आप इस प्रकार से अपन बात करें तो देखिए इस प्रकार से अपन मैप बनाते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन होती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, अपने नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये कौन सी होती है, ये वेस्ट होती है। अब इसके अंदर देखना आप, तो देखो जैसलमेर अपने कौन से रीजन में पड़ रहा है, अपने जैसलमेर अपने वेस्ट रीजन में पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखना माउंट आबू इसके जस्ट नीचे पड़ रहा है, तो माउंट आबू इस डायरेक्शन में पड़ रहा था, तो देखो वेस्ट और साउथ डायरेक्शन के अंदर आपका माउंट आबू पड़ रहा है। उदयपुर बिल्कुल आपके साउथ डायरेक्शन के अंदर ही पड़ रहा है, तो जोधपुर है वो सेंटर में से लगभग पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखो ये लोग अपने क्या हैं 41 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो टोटल मैप में किस प्रकार प्लेस होते हैं, तो मैं आपको इस डायरेक्शन के आधार पे आपको बता दूंगा कि कैसे उनको सेट किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाई नाइट द ट्रेन रीच आबू रोड स्टेशन, अब रात को ट्रेन कहाँ पहुंच जाती है, आबू रोड स्टेशन पहुंच जाती है। फ्रॉम देयर बसेज टुक अस अप द वाइंडिंग रोड एंड हिल्स ऑफ माउंट आबू, अब वहाँ से हमें बस घुमावदार रास्तों से हुए माउंट आबू की पहाड़ियों तक ले गई, मतलब वो माउंट आबू से ऊपर जाने के लिए माउंट आबू है वो हाइट पे है, माउंटेन के ऊपर है, तो बस से गए वो, तो घुमावदार रास्ता था, उससे बस से वो ऊपर पहुंची। एज द क्लाइम्ड हायर, जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर चढ़ते गए, वी कुड फील द चिल इन द एयर, और हमें महसूस हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हवा के अंदर ठंडक बढ़ रही है। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़कियों से बाहर देखते हुए विशा हमने देखा लस ग्रीन फॉरेस्ट की हरे भरे जंगल, टोल ट्री बड़े पेड़, स्पार्कलिंग लेक्स जगमगाती झीलें एंड रोलिंग ग्रीन हिल्स और हरी भरी पहाड़ियाँ। द कूल फ्रेश एंड मोस्ट एनवायरमेंट वाज स्टार्ट कंस्ट्रक्ट टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ थे, झीलें थी और ग्रीनरी थी, पूरा का पूरा हिल स्टेशन आपको पता है ग्रीन होता है एकदम से, पेड़ खूब होते हैं, तो वहाँ पे ठंडी और ताज़ा और नमी वाला वातावरण था। और क्या हुआ वहाँ पे उस गर्म और शुष्क जलवायु से बिल्कुल अलग था, जो पीछे था ड्राई क्लाइमेट उससे वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी क्या था, अलग था। फिर देखिए वी हेड लेफ्ट बिहाइंड इन जैसलमेर, जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था कहाँ, जैसलमेर में। जैसलमेर में कैसा एनवायरनमेंट था, हॉट एंड ड्राई। सम ऑफ अस शिवर्ड स्लाइटली एंड पुल्ड आवर स्वेटर्स, अब क्या है कि हम में से कुछ हैं वो ठिठुरने लग गए थे और उन्होंने अपने स्वेटर पहन लिए थे। इन अमेजमेंट अनिल रिमार्क्ड, अब क्या है अनिल है
उसने हैरानी से कहा, जस्ट यस्टरडे, कल तो वी वर स्वेटिंग इन द हीट, कल तो अपन क्या हो रहे थे, पसीना आ रहा था, गर्मी में थे। एंड नाउ इट इज कोल्ड, और आज एक दिन में ही ठंड आ गई। दैट नाइट वी सेटल्ड इनटू माउंट आबू, और वो रात को क्या किए, वहीं पे रात को क्या हुआ, वो माउंट आबू के अंदर पहुंचे। द थ्रिल ऑफ द जर्नी सेड विथ अस, और उसने क्या कि सफ़र का जो रोमांच था हमारे साथ जो बन रहा था उसको शेयर किया। वी डिसाइड टू राइट अबाउट ओवर एडवेंचर इन आवर डायरी, सॉरी, उन्होंने अपने डायरी के अंदर जो थ्रिल वाला जो सफ़र था, गर्मी आई, ठंड आई, किस प्रकार से वो रास्ता चेंज हुआ, किस प्रकार से ग्रीनरी दिखाई दी, वो सारी चीज़ें उन्होंने डायरी में नोट की। कैप्चरिंग द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग टू एंटायरली डिफरेंट क्लाइमेट विद द सेम स्टेट, और उन्होंने एक ही राज्य में एक ही स्टेट के अंदर दो अलग अलग मौसम देखने का अनोखा अनुभव था, वो डायरी में नोट किया। एक्स्ट्रा बाइट देखना, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, सिरोही, कोमलगढ़, पालनपुर एंड माधवा आर अ फ्यू सिटी दैट फेल एंड रूट बिटवीन जैसलमेर टू माउंट आबू। अभी क्या है, ये सारे के सारे देखो कौन कौन सी, जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर, सिरोही, कोमलगढ़, पालनपुर एंड मंडावा, ये सारी सिटीज का किस रूट के अंदर आती है, जैसलमेर से माउंट आबू जाते हैं तो उस रूट के अंदर उनके सारी ये सिटीज आई थी। अब देखो, डू यू नो, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। वेदर चेंज थ्रू आउट द ईयर, मौसम साल भर बदलता रहता है। इन समर द वेदर बिकम्स वेरी हॉट, क्या है, समर्स के अंदर क्या होता है कि गर्मियों के अंदर मौसम बहुत गर्म हो जाता है, स्पेशली इन द आफ्टरनून, और स्पेशली कब, दोपहर को। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स, और सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकम कोल्ड, और सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन वी एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल, और मानसून सीजन में अपन बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। क्लाउडी स्काई, आसमान में बादल एंड हाई ह्यूमिडिटी, और नमी को महसूस करते हैं। इन समर हॉट विंड कॉल्ड ब्लू ब्लो इन सम सिटीज, और गर्मियों के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं जिसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। इन कोस्टल सिटीज आर एयर फील मोर ह्यूमिड, और जो कोस्टल सिटी है, जो समुद्र के नज़दीक हैं, उन वहाँ पे जो हवा होती है उनमें नमी ज़्यादा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और स्पेशली रेनी सीजन में। इन इनलैंड सिटीज द एयर इज ऑफन ड्राई इन समर एंड विंटर, और क्या होता है, कई जगह गर्म जो ड्राई, और इन द एयर ऑफन ड्राई इन समर एंड विंटर, ड्राई होती है समर और विंटर में। द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड क्लियर इन विंटर एंड समर, और स्काई होता है वो विंटर और समर के अंदर क्लियर होता है। वाइल इट बिकम क्लाउडी और ओवरकास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहीं रेनी सीजन के अंदर होता है क्या, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बादल छाए रहते हैं। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। Comparison of weather in Jaisalmer and Mount Abu. Let us now compare the weather certain features जैसलमेर एंड माउंट आबू। तो देखिए करेक्टर्स बात करते हैं, करेक्टर्स कैसे हैं, जैसलमेर का रीजन कैसा है और माउंट आबू का रीजन कैसा था। टेम्परेचर कैसा था, देखो जैसलमेर का ड्राई था तो वेरी हॉट इन समर। अब क्या होता है कि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, डे टाइम टेम्परेचर में रीच अ 45 डिग्री, और दिन के अंदर टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। विंटर्स आर कोल्ड बट नॉट फ्रीजिंग, विंटर होता है वहाँ पे कोल्ड होता है बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। वहीं प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर, और वहीं पे माउंट आबू में क्या है, साल भर सुहावना मौसम रहता है। समर आर कूल 25 से 33 डिग्री, समर के अंदर भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इतना ही टेम्परेचर रहता है 25 से 33। एंड विंटर्स कैन बी क्वाइट चिली, और विंटर हैं सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी होती हैं, वहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री से 8 डिग्री तक हो जाता है। रेनफॉल की बात करते हैं, जैसलमेर में वेरी लो रेनफॉल होता है, मोस्टली ड्राई रहता है, कम रेनफॉल होता है। रिसीव मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल, अब वहाँ पे माउंट आबू में ज़्यादा रेनफॉल होता है जून से सितंबर में। ह्यूमिडिटी, नमी कैसे रहती है, वेरी लो ह्यूमिड एंड द एयर इज ड्राई एंड हारिश। अब वहाँ पे जैसलमेर के अंदर है क्या होता है, आर्द्रता बहुत कम होती है, शुष्क हवा ही होती है। हायर ह्यूमिडिटी होती है कहाँ, माउंट आबू में, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड लेक्स।
अब बात करते हैं ड्रेस कैसी पहनते हैं। लूज लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब क्या है कि देखो जैसलमेर में गर्मी ज़्यादा है तो लूज कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कॉटन, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हीट को क्या कर लें, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करें समर के अंदर। वुलन इन विंटर। ट्रेडिशनल अटायर इंक्लूड टर्बन एंड रोब्स। अब क्या है वहाँ पे पारंपरिक परिधान पगड़ी और एक तरह से लबादा है वो भी पहनते हैं। लाइट वुलन और जैकेट इवन इन समर इवनिंग। अब समर के शाम को क्या होता है, गर्मियों की शाम को आपको हल्की जैकेट पहननी पड़ सकती है, उनका कपड़ा पहनना पड़ सकता है। कहाँ पे, माउंट आबू में। हेवियर वुलन नीडेड इन विंटर। और ज़्यादा बड़े भारी कपड़े पहनने पड़ेंगे आपको वुलन के, कब, जब सर्दी होगी। अब लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, स्पेशल मारवाड़ी डायलेक्ट और हिंदी। और हिंदी बोली जाती है कहाँ, जैसलमेर रीजन में। और माउंट आबू हिंदी एंड गुजराती आर कॉमनली स्पोकन लोकल ट्राइबल डायलेक्ट्स एंड आल्सो यूज्ड। और वहाँ पे क्या है, गुजराती हिंदी बोली जाती है और कॉमनली गुजराती भी बोली जाती है क्योंकि वो नियर गुजरात स्टेट के नियर में आ जाता है इसलिए। लाइफ स्टाइल अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ स्टाइल। वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल डेजर्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग आर एक्शन एक्टिव ओवर्स। अब वहाँ के लोग होते हैं सुबह जल्दी और देर शाम तक ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। वाटर एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। और वाटर का रिजर्व करना वहाँ जरूरी होता है, कंजर्व करना जरूरी होता है। हिल स्टेशन लाइफ स्टाइल मोर ग्रीनरी। वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है। टूरिज्म फोकस, टूरिज्म ज़्यादा होता है एंड विथ एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेकिंग, बोटिंग एंड विजिटिंग टेम्पल्स। और वहाँ पे हिल स्टेशन पे क्या होता है, देखो ट्रैकिंग, बोट वगैरह की यात्रा वगैरह, ये जैसी गतिविधियां हैं, मंदिरों के दर्शन करने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। वेजिटेशन, वनस्पति कैसी होती है, स्पार्स वेजिटेशन मोस्टली थ्रोनी बुशेज बसेज कैक्टी एंड डेजर्ट सर्प्स। अब क्या होता है कि वहाँ पे वनस्पति कम होती है जैसलमेर वाले रीजन में। अब वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ, कैक्टस, रेगिस्तान वाले पेड़ ही होते हैं। लेकिन माउंट आबू में रिच ग्रीन फोरकास्ट होता है इंक्लूडिंग फ्लोवरिंग प्लांट, एवरग्रीन ट्री एंड सेवरल मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं। तो देखिए द अबोव कंपेरिजन शो दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेदर एंड और अदर कैरेक्टरिस्टिक जैसलमेर एंड माउंट आबू। इसके आधार पे अपन माउंट आबू जैसलमेर के जो भौगोलिक कैरेक्टर है उसे अपन को पता चलता है कि वहाँ पे मौसम कैसा बदलता है, किस प्रकार से बदलता है। अब देखिए फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। Rajasthan is a geographically diverse state and in topography is divided onto 4 distinct physical division। राजस्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। देखो ये मैप से समझ में आती है सारी चीज़ें। देखो मैं मैप से आपको बताऊं इसके अंदर, तो देखना देखो अपने अभी जो मैंने बात बताई थी आपको कि इस प्रकार से मैंने मैप बताया था। ऊपर मैंने आपको नॉर्थ बताया, इधर साउथ बताया था, इधर ईस्ट बताया और इधर आपको वेस्ट बताया, अभी अभी बताया। तो देखो पहले सबसे नॉर्थ वेस्ट वाली बात करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होता है, इसकी बात करते हैं। देखो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। अब नॉर्थ, अब आपका नॉर्थ तो देखो ये रहा और वेस्टर्न ये रहा। तो इस रीजन के अंदर की बात करते हैं अपन, नॉर्थ वेस्टर्न इस रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे डेजर्ट है, तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, थार का डेजर्ट फैला हुआ एक तरह से। ए ड्राई सैंडी रीजन विथ लिटिल रेनफॉल एंड हॉट विंड। अब यहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा और गर्म हवा वाला शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। शुष्क ड्राई होता है, कम रेनफॉल होती है। फिर आपका देखिए अरावली हिल्स की बात करते हैं। अरावली हिल रीजन है एन ओल्ड माउंटेन रेंज एंड डिवाइड द स्टेट इनटू 2 ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये अरावली हिल्स वाला क्षेत्र है, देखो ये रहा, इस मैप में देखना मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये देखो ये अरावली रीजन है। तो ये अरावली रीजन है राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, एक तो ईस्ट एंड एक वेस्ट। देखो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया, तो देखो ये राजस्थान का मैप है। तो देखो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या है, ईस्ट वाला है। ये वाला रीजन क्या है, पूरा का पूरा वेस्ट वाला है। तो ईस्ट और वेस्ट को ये डिवाइड कर देता है क्योंकि यहाँ पे एक अरावली रेंज आ जाती है पूरी की पूरी। फिर देखो ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन की बात करते हैं। पूर्वी मैदान है, ए फर्टाइल एक्सपेंस ऑफ प्लेन विथ रिवर लेक चंबल एंड बनास गुड फॉर फार्मिंग। अब इस रीजन के अंदर की बात करते हैं, ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं। देखो यहाँ वाले रीजन की, ये देखो ईस्टर्न प्लेन की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला जो मैप है इसके अंदर देखना आपको मैं,
फिर बता देता हूँ। ये वाला ईस्टर्न प्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ वाला क्षेत्र है, इस वाले की बात करते हैं तो इसके अंदर चंबल कोटा वाला क्षेत्र आता है। चंबल और बनास नदियाँ आती है इसके अंदर, तो ये नदियाँ हैं इस जगह को उपजाऊ बनाती हैं, खेती के लिए अच्छा बनाती हैं। फिर आता है हड़ौती प्लेटू। हड़ौती की बात करते हैं, हड़ौती पठार की बात करते हैं। साउथ ईस्टर्न प्लेटू फॉर रॉकी एंड हिल रीजन, साउथ वाला रीजन है, तो ये वाला रीजन ही क्या होता है, हड़ौती है। विथ फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे भरपूर चट्टान होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आप मैप से इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करेंगे, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो दूसरा सेकेंड वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि और भी वीडियो लाएंगे, चैप्टर सबसे बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।